सूरत से सोहेल सावानी हूं, लेबर लॉ एडवाइजर। मैं मुखातिब हूं हमारे दीनी मदरसों के जितने भी जिम्मेदारान हैं, ट्रस्टीज हैं, उनसे। आपको मालूम है क्या, इंडिया में न्यू लेबर कोड अप्लाई हो चुका है 21 नवंबर 2025 से, और जितने भी मदारिस हैं उनको पहले से ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में गिनती की जाती है। तो भारत के जितने भी कानून हैं जो एम्प्लॉइज पे लगते हैं, जो स्कूल्स पे लगते हैं, कॉलेजेस पे लगते हैं, वो बिल्कुल मदरसे पे लगते हैं। ईएसआई और पीएफ की स्कीम्स चल रही है ऐसी इंस्टीट्यूशंस को कवरेज करने के लिए जो बहुत सालों से, महीनों से चली आ रही है और आज तक मेन स्ट्रीम में नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है। क्या आपने बीइंग ए जिम्मेदार ऑफ दैट ट्रस्ट ये कोशिश की कि आप अपने ये ट्रस्ट को, ये मदारिस को ईएसआई और पीएफ में कवरेज करें? उलमाए दीन की तनख्वाहें क्या होती है? उनके परिवार को जब जरूरत पड़ती है मेडिकल की, शादियों की, मकानों की, तो दर दर भटकना पड़ता है। क्या इस ट्रस्ट पे फ्यूचर में कभी भारत सरकार के इस विभागों की ओर से कोई लायबिलिटीज क्रिएट की जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और अगर खास करके ये आप ही के टेन्योर की जिम्मेदारी बनेगी फ्यूचर के ट्रस्टीज पे, 10 या उससे ज्यादा आदमी है तो ईएसआई में कवरेज लेना होगा, 20 या उससे ज्यादा आदमी है तो प्रोविडेंट फंड में कवरेज लेना होगा। इससे कोई किसी भी तरह से हम बच नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि माइनॉरिटी की इंस्टीट्यूशन है और हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बराए करम ये आप बहुत बड़ी गलत फहमी के साथ जा रहे हो। आप सोचिए इन उलमाओं का क्या होगा जब उनको जरूरत पड़ेगी एक प्रोविडेंट फंड के कॉर्पस की, पेंशन की। वो जो बूढ़े होंगे, उनके परिवार को इलाज चाहिए, कैशलेस इलाज चाहिए। कितनी गंभीर गंभीर बीमारियां आज के दौर में हैं, और बीवी बच्चों को कैशलेस इलाज अनलिमिटेड अमाउंट तक, और मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में टाइड अप है। ईएसआई के जितने भी आयुष्मान भारत की हॉस्पिटल से उसमें टाइड है। कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं हाथ पैर कट गया, कुछ भी हुआ, ईएसआईसी इज देयर फॉर द फैमिली। बराए करम 15,000 से नीचे वाले जितने भी एम्प्लॉइज है, उन सारे के सारे एम्प्लॉइज पे पीएफ लगेगा और 21,000 से नीचे वालों पे ईएसआई लगेगा। ये दोनों विभागों की जो वेज सीलिंग है वो भी अभी बढ़ने जा रही है। और 31 जनवरी तक ईएसआई में वो स्कीम है जिसमें हर एक मदारिस को कवरेज होना चाहिए अगर आपके पास उलमाए दीन और आपके पास उनके सपोर्टिंग स्टाफ के 10 या उससे ज्यादा आदमी हैं। इनके अलावा मैं बता दूं आपको कि दोनों विभागों के कंट्रीब्यूशन मिलकर 29% हो रहा है। और आज अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो पिछले 5 सालों से, 5 साल पीछे से आपको इस पे कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करना पड़ेगा। और नए लेबर कानून में जितने टीचिंग स्टाफ है उसपे से मिनिमम वेजेस की जो शेड्यूल इंडस्ट्री है वो खत्म हो चुकी है, यानी टीचिंग स्टाफ को भी आपको मिनिमम वेजेस जो गुजरात सरकार का आज के तौर पे 13,500 है वो आपको देना होगा। तो मेरी गुजारिश है कि आप अपने सीए से, सीएस से, अपने एडवोकेट से, अकाउंटेंट से राब्ता करें या मुझसे राब्ता करें। मैं इंशाअल्लाह उल अज़ीम आपको तरीके से आपकी इंस्टीट्यूशन को कवरेज करवा के दूंगा। जहां पे खानकाहों की बात है, खानकाह भी कवरेज होती है, लेकिन मस्जिदों में जो है वो उतना स्टाफ नहीं होता है, 10 और मोर एम्प्लॉइज। लेकिन टेम्पल, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सारे के सारे जितने इंस्टीट्यूशन है उनको भी कवरेज कर लिया गया है। तो ये मैसेज बहुत क्लियर है, लाउड है। आज नहीं करोगे तो कल जो पुरखे हैं हमारी, वो हमें कंप्लेन देंगी। और जिस अल्लाह के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस कौम के लिए हम काम कर रहे हैं, वो कौम हमारे नाम से जो है वो ये कहेगी कि इन्होंने ये कानून नहीं जाना और इन्होंने किया नहीं। और ये उलमाओं का क्या, उलमाओं की सैलरी क्या है, क्या बचा पाते हैं? अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, आज ही कवरेज करवा लें। अस्सलाम वालेकुम।